सीपेट सीनेट का बॉन्ड सिस्टम क्या है, बॉन्ड क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं आपको समझा देती हूँ बॉन्ड क्या चीज़ है। देखिए, बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड फीस। बॉन्ड फीस, बॉन्ड फीस क्या होती है, कितनी होती है, हम समझेंगे आज के वीडियो में। इसी को हम पेनाल्टी फीस भी कहते हैं। पेनाल्टी फीस ये क्या होती है, कब लगती है, क्यों लगती है और किसकी किसकी लगती है, सब कुछ समझते हैं। देखो, अभी आपकी सीनेट की काउंसलिंग चल रही है और सीपेट का भी आंसर की आ चुका है। कुछ दिनों बाद, लगभग 15 दिनों के अंदर आपकी सीपेट की भी काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है। अभी तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी, तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। उसमें आपको बॉन्ड फीस के बारे में ध्यान रखना है। बॉन्ड फीस, अब ये बॉन्ड फीस क्या है समझो ध्यान से। देखो, जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है किसी कोर्स में, जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो एडमिशन लेने के लिए वो पूरे कोर्स के लिए एडमिशन लेता है। कॉलेज वाले तो यही सोचते हैं ना कि वो पूरे कोर्स के लिए एडमिशन ले रहा है। पर कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद अगर प्रिपरेशन करता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अभी तो हम पैरामेडिकल या नर्सिंग में एडमिशन ले लें और साथ साथ नीट का प्रिपरेशन या कुछ भी प्रिपरेशन करके बाद में छोड़ देंगे कॉलेज और कोई अच्छा कोर्स मिल गया तो ले लेंगे, ताकि हमारा साल बर्बाद ना जाए, इसलिए अभी हम एडमिशन ले रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं और प्रिपरेशन के बाद जब उन्हें बेटर कॉलेज मिल जाता है या बेटर कोर्स मिल जाता है तो वो उसे छोड़ के न्यू कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो इस केस में इस पुराने वाले कॉलेज का तो नुकसान हो रहा है ना। मेडिकल सीट है, मेडिकल सीट का नुकसान करना एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेडिकल सीट नुकसान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल्स की सीटें ऑलरेडी बहुत कम है, तो मेडिकल सीट का आप नुकसान करो तो इस नुकसान का खामियाजा आपको फीस के रूप में देना होता है। उस नुकसान को भरने के लिए जो हम फीस देते हैं उसी को बॉन्ड फीस कहा जाता है। यानी कि जब एडमिशन लेने के बाद किसी वजह से आप एडमिशन छोड़ रहे हो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या तुरंत ही, तो उस केस में बॉन्ड फीस का नाम सामने आता है। खास करके जब आप 1 साल या कुछ महीने पढ़ने के बाद छोड़ते हो तभी ये फीस लगती है, तुरंत नहीं लगती। जैसे मान लो आज आपने एडमिशन लिया, कल परसों छोड़ना चाहते हो तो तुरंत नहीं लगता, लेकिन कुछ टाइम पढ़ने के बाद जब छोड़ते हो तो बॉन्ड फीस लगती है, ठीक है। और तुरंत एडमिशन छोड़ना है तो उसके अलग नियम कानून है। सीनेट के लिए तो मैंने पूरे नियम कानून पे वीडियो बना दिया है। सीपेट के लिए आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिएगा, जब रूल नियम आ जाते हैं तो मैं उस पर बना दूंगी। अभी फिलहाल आए नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड फीस आपको तभी लगती है जब आप कॉलेज छोड़ते हो। कॉलेज छोड़ते हो, अगर कॉलेज नहीं छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड फीस नहीं भरनी पड़ती। अब सवाल ये उठता है ये बॉन्ड फीस कितनी लगती है। देखिए, वैसे तो बॉन्ड फीस आपको ऑफिशियल लिस्ट के थ्रू जारी कर दी जाती है, लेकिन इस बार कोई भी बॉन्ड फीस का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया है। बॉन्ड फीस आपको नहीं बताई गई है। तो बॉन्ड फीस चेक करने का आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका ये कि उस कॉलेज पे, जिस कॉलेज पे आप एडमिशन ले रहे हो, उस कॉलेज पे पहले से कॉन्टैक्ट कर लो, यानी कि उनके कॉल के थ्रू या ईमेल एड्रेस जो भी आपको गूगल पे मिलता है उसके थ्रू कॉलेज पे कांटेक्ट करके बॉन्ड फीस का पता कर लो। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपको बॉन्ड फीस नहीं मालूम तो एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, दोनों की मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो नहीं बताया जा सकता, कम से कम 10,000 तो लगभग आपका लग ही जाएगा बॉन्ड फीस के तौर पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको 4 साल की फीस देनी पड़े, 4 ईयर्स की फीस आपको देनी पड़े, पूरी की पूरी फीस भरनी पड़े। इससे ज़्यादा बॉन्ड फीस नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में नहीं लगती है। मैक्सिमम यही हो सकता है कि आपसे पूरे कोर्स की फीस मांग ली जाए बॉन्ड फीस के तौर पे, इससे ज़्यादा बॉन्ड फीस आपकी नहीं लगती। हाँ, एमबीबीएस बीडीएस की बात अलग है, वहाँ तो बॉन्ड फीस करोड़ तक पहुँचती है, ठीक है। तो इसलिए एमबीबीएस बीडीएस तो बिल्कुल ही छोड़ने के बारे में आप ना सोचें, खासकर प्राइवेट कॉलेज के। और अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल को भी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार कॉलेज पे कांटेक्ट करके उसकी बॉन्ड फीस ज़रूर पता कर लें या गूगल से सर्च कर लें। मैं कहूँगी कॉलेज पे कांटेक्ट करके ज़रूर पता करें, क्योंकि अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करते हो या मतलब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर तो दे ही नहीं रखा। जो सीनेट की काउंसलिंग की वेबसाइट है उस पर कहीं भी बॉन्ड फीस का मेंशन नहीं है, पर बॉन्ड फीस लगती ज़रूर है मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, खास करके प्राइवेट कॉलेज में। इसलिए आप बॉन्ड फीस का पता लगाने के बाद ही एडमिशन लें। तो बॉन्ड फीस की जितनी भी जानकारी थी वो मैंने जानकारी आपसे शेयर कर दी। बॉन्ड फीस पता करने का आपको कोई तरीका मालूम हो तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, इससे बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। मुझे फिलहाल बॉन्ड फीस पता करने का इस साल का कोई तरीका ऑफिशियली नज़र नहीं आया। जो तरीका नज़र आया कांटेक्ट करने का या गूगल का, वो मैंने आपको बता दिया। आपकी नज़र में कोई तरीका है तो आप ज़रूर सुझाव दीजिए, इससे सभी लोगों की हेल्प होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।